अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 2 दिसंबर है, सैटरडे का दिन है और हम गोल्ड के नेक्स्ट कमिंग वीक के टेक्निकल एनालिसिस करने लगे हैं। गोल्ड में आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। और जो भाई सिग्नल्स नहीं ओनली चार्ट्स चाहता है, मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 वीआईपी ग्रुप्स हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट करेंसी पेयर्स के दिन में 8 से 10 चार्ट एनालाइजिंग भी शेयर करते हैं, जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी सीखने ग्रुप के साथ एक्सेस ले सकते हैं। अच्छा, अगर अब हम स्टार्ट करें और देखें गोल्ड के अंदर क्या हमें दिख रहा है। सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम मंथ के अंदर जाते हैं, बिकॉज अगर आप अब देखें ना गोल्ड को, गोल्ड इस वक्त अपने टॉप हाई के ऊपर खड़ा है, यानी कि अब तक का जितना टोटल हाई गोल्ड ने लगाया है तकरीबन ऑलमोस्ट गोल्ड उसी हाई के ऊपर खड़ा है इस वक्त। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल भी आप कह सकते हैं, बट ये सेलिंग का लेवल बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको अगर बताऊं, गोल्ड अव्वल तो एक काफ़ी अच्छे एक बुलिंग प्रेशर के अंदर है और क्या कहते हैं काफ़ी अच्छे एक बुलिश ट्रेंड में है। और अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे इस दफ़ा कुछ नया है। गोल्ड पहले भी अपना ऑलमोस्ट 3 दफ़ा जो है 3-4 दफ़ा हाई लगा चुका है, ऑल टाइम हाई लगा चुका है, बट इस दफ़ा कुछ अलग है। इस दफ़ा क्या चीज़ है? अगर आप देखें ना, पहले जितनी भी दफ़ा गोल्ड ने हाई लगाया ना, गोल्ड उसको रिजेक्शन लेके नीचे आया। गोल्ड ने यहाँ से हाई लगाया, ये रिजेक्शन ली नीचे आया, इधर हाई लगाया, इतनी बड़ी रिजेक्शन ली, अगेन नीचे आया, अगेन हाई लगाया पिछले चंद महीनों पहले, तो अगेन जो है रिजेक्शन लेके नीचे आया। लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें ना, तो गोल्ड इस दफ़ा जो अपना रिजेक्शन वाला जोन है उसको ब्रेकआउट करके उसने कैंडल स्टिक की क्लोजिंग अंदर दे दी है। यानी कि गोल्ड जो इस वक्त खड़ा है वो ऑल टाइम एक न्यू हाई है। कौन सा हाई है? कैंडल क्लोजिंग हाई। यानी कि पहले जो हाईज़ लगे हैं वो लगे हैं वीक वाले हाई, लेकिन इस दफ़ा जो है गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया है, वो भी कैंडल क्लोजिंग के साथ। तो ये जो है क्लियर इंडिकेशन है कि गोल्ड अब एक न्यू टॉप हाई लगाने के तरफ जाएगा, यानी कि गोल्ड एक न्यू हाई लगाएगा अब। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन हो चुका है कि गोल्ड ने अब एक न्यू हाई लगाना है। बट उससे पहले हम कुछ टेक्निकल भी देखें हैं, तो टेक्निकल्स के अंदर जो है अगर गोल्ड ने सेल जाना होता ना, तो गोल्ड जब यहाँ से रिजेक्शन ली थी तो गोल्ड उसी वक्त ही सेल गिर सकता था। बट मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि गोल्ड कभी भी इतना ज़्यादा सेल नहीं गिरेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ये एक मंथ का टाइम फ्रेम है और मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स आते हैं और पूरी दुनिया जो है काफ़ी ज़्यादा महंगाई की तरफ जा रही है और इसी वजह से जो है गोल्ड कभी इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता। बिकॉज गोल्ड भी ज़ाहिर है दुनिया महंगाई की तरफ जा रही है, तो गोल्ड भी महंगा ही होगा। अच्छा, इसके अलावा हमने जो है पिछले काफ़ी दिनों पहले यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, जिस ट्रेंड लाइन में हमने आपको बताया था कि गोल्ड अगर यहाँ से ट्रिपल टॉप के रिजेक्शन भी लेते हैं तो गोल्ड हद इसी ट्रेंड लाइन पे आ सकता है और यहाँ से अगेन अपने एक न्यू हायर हाई की तरफ जाएगा। और गोल्ड ने एग्जैक्टली जो है न्यू हायर हाई की तरफ मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। अब गोल्ड जो है एक न्यू हायर हाई लगाने के चक्कर में बैठा हुआ है। गोल्ड एक ऑल टाइम हाई एक न्यू लगा सकता है। अब हम चलते हैं वीक के टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि आप कुछ और कंफर्मेशंस ले सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, तो देखें ये जो रिजेक्शन जोन है ना, ये तो गोल्ड ने कर दिया है ब्रेकआउट, यानी कि गोल्ड ने अब तक की टॉप हाई कैंडल स्टिक क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये कमिंग यानी कि जो अभी लेटेस्ट वीक गुजरा है इसके अंदर गोल्ड ने अपनी अब तक की टॉप हाई कैंडल स्टिक क्लोजिंग दी है। तो ये गोल्ड का एक जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस जोन है। और अगर आप देखें ना, गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट करने की काफ़ी दफ़ा कोशिश की है बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है लेकिन वापस इधर लाजमी आता है। तो अब इतनी दफ़ा ऑलमोस्ट रिजेक्शन 3-4 दफ़ा मिल चुकी है, तो ये फुल ऑन पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड इस दफ़ा अपनी ये रिजेक्शन कंप्लीट करके यानी कि अपने इस लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो बट अभी भी स्टिल गोल्ड जो है अपना जो है रेजिस्टेंस उसने ब्रेकआउट नहीं किया, रेजिस्टेंस के अंदर बैठा है। और अगर गोल्ड सेल जाता भी है तो सेल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट जो है यानी कि एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और रिट्रेसमेंट लेने के बाद गोल्ड अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि गोल्ड ने अगर इस लेवल से रिजेक्शन ली भी
तो गोल्ड एक रिट्रेसमेंट ले सकता है और रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन ऊपर जाएगा और अगेन रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया तो गोल्ड नेक्स्ट टाइम लाजमी जो है अपना एक टॉप हाई जो है इसको ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो ये गोल्ड के अंदर इस वक्त नज़र आ रहा है। बट अब हम टेक्निकल्स के अंदर अगर चलें, ज़्यादा डीपली टेक्निकल्स के अंदर चलें, तो आपको मैं ये दिखाऊंगा कि हम चलते हैं सबसे पहले H4 के अंदर, ताकि आप बेहतर तरीके से नेक्स्ट कमिंग वीक की जो सूरत हाल है वो देख सकें कि नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम हैं डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम के अंदर देखें ना, तो यहाँ पे आपको एक जो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था गोल्ड का, जिसको गोल्ड ने काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट किया है। और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड ने इस रेजिस्टेंस को एक अभी तक जो है टेस्ट नहीं किया, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस था ये अभी तक गोल्ड ने टेस्ट नहीं किया। और इस वक्त गोल्ड जो है अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कर रहा है। अगर आप डेली के अंदर देखें ना, तो ये रेजिस्टेंस आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रेजिस्टेंस नज़र आएगा। ठीक है, अगर वॉइस के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा हो तो इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, इस वजह से बाहर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रेजिस्टेंस के अंदर, अगर आप इसको ध्यान से देखें ना, तो गोल्ड अपना ये जो डेली का रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट भी कर चुका है। तो अगर हम इसको मीट करें, पीछे लेके जाएं और न्यू प्रीवियस रेजिस्टेंस के साथ मैच करें, तो आपको ये नज़र आएगा कि टॉप हाई रेजिस्टेंस जो है वो अभी भी गोल्ड ने उसके अंदर ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है। तो गोल्ड अगर यहाँ से रिजेक्शन ले भी तो गोल्ड मैक्सिमम कहाँ तक गिर सकता है, तो गोल्ड मैक्सिमम अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट दे सकता है, या फिर अपने इसी जो इंगुल्फिन के लेवल है, इसी इंगुल्फिन लेवल से अगेन ऊपर जा सकता है। बट आपको मैं H4 के अंदर या H1 के अंदर आपको सही कंफर्मेशन मिलेगी कि गोल्ड की अगर आपने सेल लेनी है तो किस सूरत में लेनी है, और अगर बाय लेनी है तो किस सूरत में लेनी है। तो गोल्ड इस वक्त बाय ट्रेंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बाय ट्रेंड नज़र आ रहा है। या तो गोल्ड अगर कल अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है कल वाली डेली की कैंडल के साथ, देन गोल्ड डायरेक्ट जो है अपने डेली की एक न्यू, यानी कि अपने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ चला जाएगा। अदरवाइज़ अगर कल इस लेवल से रिजेक्शन लेता है तो गोल्ड 2000 के लेवल पे या 2000 जो 50 का लेवल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आ सकता है। तो ये गोल्ड की डेली के अंदर जो है पॉसिबिलिटीज़ वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ ना, तो गोल्ड अगर नीचे आता भी है तो आपको एक काफ़ी प्यारी कंफर्मेशन मिल सकती है इस वाली ट्रेंड लाइन से। ठीक है, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से काफ़ी प्यारी कंफर्मेशन मिल सकती है कि गोल्ड अगर नीचे आता भी है तो गोल्ड अगेन अपनी इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा, और टेस्ट करेगा, जैसे ही टेस्ट करेगा अगेन अपने एक न्यू हायर हाई की तरफ जाता आपको नज़र आएगा। और अगर आप ये देखें ना, ये जो ट्रेंड लाइन टेस्ट बन रहा है इस वक्त, वो एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर बन रहा है जो कि आपको मार्क करके दिया गया 2018 का लेवल। तो ये आप कंफर्मेशन के तौर पे लेवल मार्क कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं H4 के अंदर, और देन हम H1 के अंदर फाइनल अपना जो है ओपिनियन देखेंगे कि हमने अगर सेल लेनी है तो कहाँ से लेनी है, और अगर हमने बाय लेनी है देन वो हम कहाँ से ले सकते हैं। देखें, मैं अगर आपको H4 के अंदर दिखाऊँ ना, तो H4 के अंदर आपको नज़र आएगा कि गोल्ड जो है, गोल्ड अगर आप यहाँ पे देखें, गोल्ड ने काफ़ी अच्छी एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है डाउन साइड पे। ठीक है, और जिस ट्रेंड लाइन से गोल्ड बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट लेके बार बार ऊपर जाता रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन है गोल्ड की, जिसको गोल्ड ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, और ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रेंज बनी थी, जिस रेंज से हमने सेल भी उठाई थी, यानी कि यहाँ से हमने काफ़ी अच्छी स्कैल्पिंग की थी, तकरीबन 100 पिप्स हमने इस रेंज से उठाते रहे हैं। और बट ये रेंज जब तक इस ट्रेंड लाइन पे पहुंची, इसने इस ट्रेंड लाइन से पावर ली और अगेन ऊपर की तरफ चला गया। तो इसका क्या मतलब बनता है, अगर आपको मैं याद हो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, मैं हमेशा बताता हूँ, जो एक रेंज वाला जोन होता है ना, ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल जोन होता है। ठीक है, यानी कि अब ये गोल्ड ने रेंज ब्रेकआउट की है तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जोन बन गया। अगर गोल्ड नीचे आता है तो अपनी इसी रेंज के अंदर से अगेन बाई की तरफ मूवमेंट देगा। और अगर आप ये देखें, ये रेंज एग्जैक्टली अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बन रही है, जो ट्रेंड लाइन आपको मार्क करके दी गई है।
तो गोल्ड अगर नीचे आता भी है तो गोल्ड अपनी इसी रेंज में आएगा और गोल्ड ऊपर चला जाएगा अगेन। अगर गोल्ड की आप प्रॉपर सेल देखना चाहते हैं तो आपको जो प्रॉपर सेल है ना H4 के हिसाब से वो आपको सेल मिलेगी एग्जैक्टली, यानी कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती गोल्ड बाय ही रहेगा। अगर आपने सेल देखनी है देन गोल्ड को ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करनी पड़ेगी लाजमी। अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है देन गोल्ड जाएगा 2011 पे। 11 पे जाने के बाद अपनी इस ट्रेंड लाइन को अपने इसी रेंजिंग जोन के अंदर टेस्ट करेगा एंड अगेन डाउन साइड गिरेगा। यानी कि अगर गोल्ड ने सेल जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपनी यही ट्रेंड लाइन जो है, यही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा अगर गोल्ड ने मज़ीद सेल जाना है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे देखें ना तो गोल्ड ने काफ़ी एक बड़ा सा इंगुलफिन सा भी बना दिया है अपने रेंजिंग जोन के अंदर, और अगर गोल्ड नीचे आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रेंजिंग जोन है, ऊपर से डिमांड जोन बना हुआ है। गोल्ड अगर नीचे आता है तो ये वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल जोन होगा गोल्ड को अगेन ऊपर भेजने के लिए। तो ये H4 के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं जो गोल्ड के अंदर नज़र आ रही हैं H4 के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आजकल जो है जिन लोगों ने बाय होल्ड की हुई है वो अपनी बाय स्टिल होल्ड कर सकते हैं। कब तक के लिए? उस वक्त तक के लिए जब तक कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो देन गोल्ड, जब भी गोल्ड बहुत ज़्यादा नीचे नहीं 1980 या 2000 के लेवल तक जा सकता है और अगेन यहाँ से बाय की तरफ जाता आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो अब जो हम जाते हैं H1 के अंदर, H1 के अंदर जो है आप अपनी ट्रेड प्रॉपर तरीके के साथ जो है प्लान कर सकते हैं। H1 के अंदर अगर आप देखें ना, H1 के अंदर मैं आपको बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ। देखें, अगर आप में से कोई भी भाई सोच रहा है कि वो यहाँ से जो है एक सेलिंग की, यानी कि बिकॉज टॉप हाई का लेवल है ना, टॉप हाई का एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंदर ज़ाहिर है सेलिंग भी हो सकती है। तो अगर कोई भाई सोच रहा है कि मैं यहाँ से भी रिस्क ले सकता हूँ तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप कैसे यहाँ से रिस्क ले सकते हैं, वो स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर यहाँ से रिस्क लेना है तो आप कैसे एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें कि गोल्ड ने काफ़ी अच्छा एक चैनल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनल, जो कि अभी हमने H1 के अंदर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उसी के साथ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक चैनल है गोल्ड का जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक चैनल गोल्ड ने बनाया हुआ है, और अगर आप इसको देखें तो बहुत अच्छे से ये रिस्पेक्ट हुआ है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा कैंडलस्टिक के साथ ये चैनल रिस्पेक्ट हुआ है, और अगर अपर ट्रेंड लाइन भी देखें तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हुई है। और लेकिन यहाँ पे एक आपको फेक ब्रेकआउट भी मिला था जिसके अगेन ब्रेकिंग के अंदर हमने सेल उठाई थी और गोल्ड अगेन अपने रेंज के अंदर चला गया था, और ये गोल्ड की एक रेंज थी, ठीक है। तो ये गोल्ड की रेंज थी। अगर गोल्ड ने सेल जाना होता ना तो गोल्ड इसी रेंज से नीचे गिर चुका होता, बिकॉज एक तो गोल्ड अपने डेली के टाइम फ्रेम के अंदर अपने टॉप हाई के रेजिस्टेंस से रिट्रेसमेंट ले लेता, ऊपर से अपने चैनल का ब्रेकआउट मिल जाता, देन रेंजिंग का ब्रेकआउट जो है, रेंज का ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा एक क्लियर जो है इंडिकेशन होता सेलिंग के लिए। अगर गोल्ड ने सेल गिरना था तो गोल्ड को इसी रेंज से गिर जाना चाहिए था, बट ये रेंज ऊपर की साइड को ब्रेकआउट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड अब मज़ीद बाय की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कल की बात समझाऊं तो काफ़ी डीपली एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, जो पीछे से शोर आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये हमारी रेंज थी एक जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा जो है हमने माशाल्लाह प्रॉफिट भी उठाया। अगेन जैसे ही मार्केट ऊपर जाती हम सेल करते हैं, अगेन सेल करते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जोन था ये। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस जोन के ऊपर गोल्ड ने बहुत अच्छी कन्फर्मेशन भी दी थी। ये देख रहे हैं आप, H1 के अंदर इंगुलफिन दिया था। अगर गोल्ड ने नीचे जाना होता तो इसको इस कैंडलस्टिक के अंदर जो है अपने चैनल का, अपने रेंज का ब्रेकआउट करना चाहिए था और अपने चैनल का ब्रेकआउट करना चाहिए था और डाउन साइड गिर जाना चाहिए था अगर इसने डाउन साइड जाना था तो। बिकॉज गोल्ड ने इसका ब्रेकआउट अपर साइड को किया है तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि गोल्ड बाय की तरफ जाएगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें ना, H4 के अंदर इसी रेंज के अंदर आपको एक बहुत प्यारा एक बेरिश साइन मिला था जो कि बेरिश इंगुलफिन थी और अपने हाई के ऊपर थी, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर थी। बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर इंडिकेशन था सेलिंग का, बट गोल्ड सेल नहीं गया। और अगर आप देखें तो ये फेल्ड इंगुलफिन है, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड अगर नीचे आता है तो यहीं से अगेन ऊपर उठेगा। तो ये काफ़ी अच्छा जो है आपके पास एक लेवल है बाय के लिए। तो अब हम वापस जाते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर मैं आपको समझा रहा था अगर आपने रिस्क लेना है तो कैसे लेना है और अगर नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना। देखिए, ये हमारा चैनल था और चैनल प्रॉपर चैनल जो है, यानी कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट हुआ, गोल्ड ने अगेन ब्रेक इन किया, इसको टेस्ट किया एंड अपनी रेंज के अंदर इंटर हो गया।
ये जो चैनल है ये गोल्ड ने कल के दिन अपर साइड पे ब्रेकआउट कर दिया, और अगर आप इसको देखें ना तो अपर साइड पे ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड ने इसका रीटेस्ट भी किया है, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि गोल्ड अगेन बाय की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आपने जब तक सेल नहीं लेनी जब तक कि गोल्ड, यानी कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क आपने उस सूरत में लेना है अगर गोल्ड H1 के अंदर या H4 के अंदर अपने इसी चैनल को अगेन ब्रेक इन करता है, और अगर ब्रेक इन करता है तो इसका रीटेस्ट लाजमी होगा। जैसे कि ये अगर आप देखें ना, फेक ब्रेकआउट हुआ, इसका रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के ऊपर गोल्ड डाउन गया। तो ऐसे ही अगर गोल्ड ने ब्रेक इन किया अपने इस चैनल को अगेन, तो आप इसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेल उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 1950 एक बेस्ट एरिया है अपने रेंज का, जो सपोर्ट अपने रेंज का रेजिस्टेंस था वो एक बेस्ट एरिया है बाय के लिए। अदरवाइज़ यहाँ के इसको ब्रेकआउट करता है तो अपनी इसी ट्रेंड लाइन से अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर आपने सेल उठानी भी है तो आपने 1950 या 1945 35 यानी कि ये रेंज के अंदर से कहीं से गोल्ड अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट दे जाएगा आपको। तो सेल किस सूरत में उठानी है आपको काफ़ी डीपली समझा रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आप सेल का रिस्क उसी सूरत में लें। सेल आपने सिर्फ उसी सूरत में रिस्क उठाना अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि गोल्ड अगर इस चैनल को ब्रेक इन करे अगेन, तो रीटेस्ट के ऊपर आप सेल उठाएंगे, और 1950 बहुत एक बेस्ट एरिया है अगेन बाय के लिए। अदरवाइज़ गोल्ड इसको अगर ब्रेक इन नहीं करता और ऊपर चला जाता है तो आप इसको जाने दे सकते हैं, यानी कि देन आपने बाय अपनी होल्ड रखनी है। तो एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये चैनल तो ब्रेकआउट हो चुका है, प्रॉपर चैनल यही चैनल है जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। बट अगर मैं आपको ये फेक ब्रेकआउट का भी एक जोन बना के दूं, यानी कि गोल्ड ने अपनी जो फेक ब्रेकआउट के साथ जोन बनाया है, तो अगर आप इसको मार्क करें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि गोल्ड ने जो अपना फेक ब्रेकआउट जोन बनाया था उसको अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, यानी कि ये जो फेक ब्रेकआउट जोन था ये वाला, ये इसकी अगर आप ट्रेंड लाइन उठाएं तो गोल्ड ने इसकी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया, स्टिल इसकी ट्रेंड लाइन के अंदर है। यानी कि गोल्ड के अंदर ये चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ से रिट्रेस कर सकता है। कहाँ तक? 1950 या 1950 नहीं है, 2050 है। मैंने जितनी भी जगह 1950 बोला वो 2050 था, सॉरी वो ज़ुबान पे चढ़ा हुआ 1950, इस वजह से 1950 निकला है। अदरवाइज़ गोल्ड जो है अगेन डाउन जा सकता है, बट नीचे गया तो सिर्फ रिट्रेसमेंट लेने। 2050 का बहुत अच्छा एक एरिया है अगेन बाय उठाने के लिए। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो गोल्ड के अंदर नज़र आ रही हैं और नेक्स्ट कमिंग वीक में आपको हेल्प कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, सेल आप जो प्रॉपर सेल है वो आपको उसी सूरत में मिलेगी अगर गोल्ड इस चैनल को अगेन डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देता है। डाउन साइड पे ब्रेकआउट किया तो गोल्ड 2018 के ऊपर आएगा, 2018 पे आने के बाद अपने इसी चैनल को रीटेस्ट करेगा अपनी इस रेंज को और अगेन डाउन जाएगा। अदरवाइज़ गोल्ड बाय है अगर ये नीचे आता है और यहाँ पे 2050 पे या अपने इसी रेंजिंग जोन के अंदर या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको रिजेक्शन दे तो अगेन गोल्ड को आप बाय उठा सकते हैं। तो जो भाई वीआईपी सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स या IB ज्वाइन करने के बाद हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।